हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज के वीडियो में मध्य प्रदेश बजट एमपी बजट 2022-23 के बारे में जानेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाएंगे, जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं सब कुछ कवर किए जाएगी, जो कि आप मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते और कोई भी एमपी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए। स्पेशली एमपी पीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों के लिए ही ये पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे। सरकारी बजट जो है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने के पहले हम कुछ जो मेजर फैक्ट हैं वो जान लेते हैं कि बजट किसने पेश किया है, कुल कितना बजट हुआ है। तो इस प्रकार का बजट जो है विधानसभा में आज पेश किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया है। यह उनका दूसरा बजट था, तो वित्त मंत्री का नाम याद रखेंगे। और सेकंड उनका बजट था। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का था। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा रहा है। ठीक है। और बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी घोषणाएं की गई हैं। क्या घोषणाएं की गई हैं वो अब हम इसमें जानते हैं। इस बजट के इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो रहे हैं घोषणाएं। सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है, जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनका 20% महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। 13,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। गृह विभाग में 6,000 आरक्षकों की भर्ती होगी। एमबीबीएस की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएंगी, यानी कुल 1,215 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग में 50 सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी। इस वर्ष कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। चाइल्ड बजट जो है इस बार इम्पोर्टेंट है। पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया है। इसके तहत इसके लिए 27,792 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भोपाल इंदौर चाइल्ड बजट से क्वेश्चन बन सकता है। 27,752 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और ये जो चाइल्ड बजट है, ये चाइल्ड बजट जो है इसके लिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसकी सुविधाएं दी जाएंगी। तो चाइल्ड बजट जो है 12 साल से कम बच्चों के लिए है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए बजट में 27,752 करोड़ का प्रावधान किया गया है, बजट भाषण में घोषणा की गई है। ठीक है। इसके अलावा भोपाल इंदौर जबलपुर में पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। तो भोपाल इंदौर जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। भोपाल में बगरौद और वैरसिया में औद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये भोपाल के लिए है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व सहायता समूह के जरिए हो रहा है। इनको 2,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा। तो SC ST की महिलाओं के रोजगार के लिए 2,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट की घोषणा बजट में की गई है। नेक्स्ट, 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 31 लाख हितग्राहियों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण होगा। बिजली बिल पर 25,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पता होना चाहिए। जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। बुरहानपुर जिले के हर घर को नल जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है बुरहानपुर। तो यहीं से जो बजट के फैक्ट हैं, यहीं से आपको MPPSC या MP की कोई एग्ज़ाम में आपको एज इट इज क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त विकास निगम की स्थापना के लिए इनका प्रावधान किया गया है। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इनमें से कहाँ सोलर प्लांट नहीं, बजट की घोषणा के अनुसार इनमें से कहाँ सोलर प्लांट नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, तो सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे। उद्यानिकी फसलों के लिए 1 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में घर घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। ठीक है, और इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मत्स्य पालन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, मत्स्य पालन योजना के लिए। और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए जो है 2000 करोड़ का क्रेडिट दिया जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस बजट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, 13,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। 6,000 आरक्षकों की भर्ती होगी। और जो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है वो 31% कर दिया गया है बढ़ाकर। ठीक है, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, ना ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। जो जैसा है वैसा ही चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे स्पेशली एमपीपीएससी के लिए, तो जो करंट अफेयर्स के सीरीज आएगी उसमें आपको इसमें से भी छांट के और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दे दिए जाएंगे।